और इस वक्त एक बड़ी खबर शाहीन बाग से ही जुड़ी हुई मिल रही है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग मामले पर सुनवाई चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चलाया जाना था उसमें हालांकि आज कुछ हो नहीं सका है, लेकिन इस मामले को लेकर सीपीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई इस वक्त चल रही है। आपको यह बता दें कि सीपीआईएम की ओर से याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछते हुए कहा कि जो लोग इस कार्रवाई से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, ये याचिका उन लोगों को दायर करनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस याचिका को क्यों लगाए रही है? इन सबके बीच सीपीआईएम के वकील पी सुरेंद्र नाथ ने कहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पार्टी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, यानी कि जनता के लिए हमने ये याचिका लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई इस वक्त चल रही है और इस वक्त की ताज़ा जानकारी ये है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो जनता को परेशानी हो रही है, जनता की ओर से आवेदन आना चाहिए था, याचिका आनी चाहिए थी। इस पर सीपीआईएम के वकील ने यह कहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। कोर्ट ने फिर कहा कि इसे आप राजनीति का प्लेटफॉर्म मत बनाइए, ये अदालत है। कोर्ट ने कहा कि अगर हॉकर्स हटाए जा रहे हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आप हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हमने इसलिए रोक लगाई थी, इसलिए हमने वहां पर आदेश दिया था क्योंकि वहां पर इमारतें तोड़ी जा रही थी। इस पर सीपीआईएम के वकील ने यह दोहराया है कि यहां भी मकान तोड़े जा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शाहीन बाग में बुलडोजर चलाए जाने के मामले पर इस वक्त सुनवाई हो रही है और सीपीआईएम के वकील अपनी बात रख रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कहा और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा, दोनों नेताओं की बात आपको सुनाते हैं। जो लोग ऐसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का जो समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का संज्ञान लिया जाना चाहिए माननीय न्यायालय द्वारा। लेकिन आम आदमी पार्टी है कि उसको इसका समर्थन करना है, कांग्रेस को समर्थन करना है। तो याद रखिए, ये कांग्रेस तो पतन पे जा ही चुकी है, ये आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत है। यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं, तो ये आए क्यों है? बताओ क्यों आए ये पूरी वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? सच्चाई यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल देश के बड़े चैनलों ने दिखाया है। आप पहले अमीरों के घरों से हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। अगर अतिक्रमण हटाने का मकसद है तो इस सड़क पर जो कचरा पड़ा है वो कचरा हटाइए। धर्म जाति का कोई आधार नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। तो आप सुन रहे थे, चाहे आदेश गुप्ता हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या अमानतुल्लाह खान हो या बीजेपी के नेता मनोज तिवारी, अपनी अपनी तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच यहाँ पर अगर कुछ बचा हुआ है तो वो हमारे पीछे अब थोड़ा बहुत हंगामा बचा हुआ है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपको अगर कोई तकलीफ है जो याचिका करता है तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, आप हाई कोर्ट में मामले को रख सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ सीपीआईएम के वकील ने यह कह दिया है कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर भी मकान तोड़े जाने का मामला है। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है और यहाँ पर शाहीन बाग में अभी क्या चल रहा है, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल राम, शाहीन बाग पे जो अतिक्रमण हटाओ जो ड्राइव थी वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। जितनी भी पुलिस फोर्स थी उन्हें वापस बुला लिया गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्स आई थी यहाँ पर
असिस्टेंस के लिए उन्हें वापस जो है जामिया नगर और मालवीय नगर थाने में वापस बुला लिया गया है। फ़िलहाल जो है पूरी तरीके से कार्रवाई को रोक दिया गया है, चूँकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है या फिर क्या उसमें स्टे लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पे शुद्ध तौर पे जो है राजनीति हो रही है, राजनीति बयानबाजी हो रही है। जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है शाहीन बाग के इस मुद्दे को लेकर, वहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती और इस पूरे मामले में जो है बीजेपी को घेरते हुए वो इस अतिक्रमण हटाओ का जो अभियान था उसके खिलाफ आ जाती है और ये दावा करती है कि उन्होंने खुद ही सारा जो है अतिक्रमण हुआ था उसे हटवा दिया था, अब बीजेपी क्यों आई है। हालांकि एमसीडी का कहना था कि वो सर्वे करके जा चुके हैं, उसके बाद भी जो यहाँ पे नक्शा पास किया गया था और उसके अलावा भी कई ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर जो है जानबूझ के बनाया गया है जिसे तोड़ना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उस जो अतिक्रमण को तोड़ने नहीं दिया जाता और स्थानीय लोग जो है वो हज़ारों की संख्या में बुलडोज़र के सामने आके बैठ जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में मजबूरन जो है एमसीडी को वापस होना पड़ता है, पुलिस को वापस भेजा जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीति होनी शुरू होगी और जहाँ तक बात है यहाँ के लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बात भरती है कि यहाँ पर अगर एमसीडी आई है तो वो अतिक्रमण को हटाने नहीं आई, बल्कि वो जानबूझ के शाहीन बाग को निशाना बनाया जा रहा है। पहले जहांगीरपुरी और अब शाहीन बाग, क्योंकि शाहीन बाग का नाम जो है करीब 100 दिन से ज़्यादा चले सीए प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है, इसलिए जानबूझ के उन्हें परेशान करने के लिए बीजेपी द्वारा एमसीडी को यहाँ भेजा गया है और इसीलिए लोग जो है उनका विरोध करने के लिए आए थे। उनका कहना था, एक तरफ वो कहते हैं कि वो भी अतिक्रमण के खिलाफ है और जो अतिक्रमण हुआ था उसे उन्होंने हटा दिया, जबकि एमसीडी जो का कहना है कि जो भी जो नक्शा पास होता है या फिर जो उसके खिलाफ जो अतिक्रमण किया गया था उसे तोड़ने के लिए वो आए थे। लेकिन लोगों के भारी विरोध को देखते हुए उन्हें वापस बेरंग लौटना पड़ा है। राम और इस वक्त एक बड़ी खबर ये मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका दायर की गई थी वो वापस ले ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है कि शाहीन बाग मामले को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई-एम ने दाखिल की थी और इस वक्त का ताज़ा अपडेट यह है कि याचिका वापस ले ली गई है। हमारे साथ राजू राज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजू, याचिका दायर की गई फिर वापस ले ली गई, इस सब के बीच में क्या क्या हुआ है जरा बताइए। देखिए राम, बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। शाहीन बाग में जो डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था उसे रुकवाने के लिए याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में कहा कि ये जिसमें जो प्रभावित पक्ष है वो सामने नहीं आके सीपीआई और एक राजनीतिक पार्टी सामने आई है। इसका जवाब दिया गया कि ये एक राजनीतिक एक पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, इसलिए ये याचिका दायर की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको इस मसले को लेकर हाईकोर्ट जाना चाहिए, नहीं तो आपकी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। और इसी के जवाब में जो याचिका करता है पहले कोर्ट से 2 दिन के लिए यथास्थिति बरकरार रखने के लिए मांग की, लेकिन कोर्ट ने उसे भी इनकार कर दिया और उसके बाद पूरे मामले में जो याचिका करता है याचिका वापस कर ली है। अब पूरे मामले में हाईकोर्ट जाने की बात की। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर अरविंद भी हैं। अरविंद कोर्ट रूम में अंदर मौजूद थे। अरविंद, कोर्ट रूम में क्या हुआ? शाहीन बाग में जो डेमोलिशन ड्राइव था उसको लेकर कोर्ट में क्या जवाब तलब हुआ, क्या दलीलें दी गई? देखिए, कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस मामले में जो प्रभावित पक्ष हैं, यानी वो लोग जिनको शिकायत है कि अतिक्रमण हटाने से उनका नुकसान हो रहा है, वो लोग कोर्ट ना आकर के सीपीआई-एम जैसी एक पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट का रुख कर रही है और मांग कर रही है कि वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि पी सुरेंद्रनाथ जो इस मामले में पेश हुए थे सीपीआई-एम की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न कि पार्टी इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन कोर्ट ने बार बार उनको कहा कि बजाय इसके कि आप हाईकोर्ट जाते, आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आर्टिकल 226 के तहत आपके पास हाईकोर्ट जाने का अख्तियार भी है। कोर्ट की आपत्ति इस बात को लेकर के भी थी कि बिना बजाय इसके कि प्रभावित पक्ष कोर्ट आता, सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रही है और कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इसे राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बनाए। बहरहाल आज जो सुनवाई हुई है उसका सार ये है कि
अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है डिमोलिशन की कार्रवाई पर शाहीन बाग या दक्षिण दिल्ली के किसी भी इलाके में। याचिकाकर्ता को इस बात की इजाजत दी है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता अरविंद, एक बात का भी जिक्र है कि क्या सुनवाई के दौरान ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से रखा गया कि हाई कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई नहीं चल रही है, यानी हाई कोर्ट की भूमिका को भी लेकर सवाल खड़ा किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए इस मामले को लेकर के। उनकी तरफ से कहा गया कि जो कुछ जहांगीरपुरी में वाले मामले में सवाल उठाए गए थे, कमोबेश वही स्थिति यहाँ पर भी है। कोर्ट करने का कहना यह था कि जहांगीरपुरी में स्ट्रक्चर गिराए जा रहे थे, इसलिए हमने दखल दिया। तो यहाँ पर भी याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से ये कहा गया पी सुरेंद्र नाथ की तरफ से कि यहाँ पर भी स्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो सड़क पर बीचों बीच कोई कुर्सी या कोई दूसरा अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, न जाने इनको कहाँ से खबर है कि वहां से पर स्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। बहरहाल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ताकीद की कि वो इसे राजनीति का प्लेटफॉर्म न बनाए और बेहतर होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया जाए। राजू और अरविंद ये दोनों हमें अपडेट दे रहे हैं और ये याचिका अब वापस ले ली गई है। बिल्कुल, तो ताज़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि याचिका वापस हो गई है। प्रमोद भी हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं, यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। हम भी अब तक ग्राउंड जीरो से स्थितियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ये बड़ी कवरेज जी न्यूज़ पर लगातार जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.